अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा कोमल रिजवी है और आज हम ले रहे हैं 16th क्लास ऑफ नूर कुरान। ठीक है, हमने आपको 15th क्लास में बताया था कि नून साकिन के अहकाम पढ़ाए थे। नून साकिन के अहकाम, नून साकिन के 4 अहकाम थे। इज़हार, इक़राब, इख्फा और चौथा है इदगाम। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इज़हार पहले आए इक़लाब पहले आए। इज़हार का पढ़ाया था मैंने, इक़लाब का पढ़ाया था। इज़हार में क्या था, अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करूँ, इज़हार में था अगर अब जब नून साकिन के कायदे हैं, नून साकिन के अहकाम में, तो नून साकिन ही होगा। ठीक है, नून साकिन या तनवीन। मैंने आपको बताया था तनवीन खोल के कि तनवीन में कैसे नून साकिन एक छुपा होता है। ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद नून साकिन या तनवीन के बाद इज़हार के अंदर हुरूफ हल्के आते हैं। ठीक है, तो फिर नून साकिन या तनवीन फिर ज़ाहिर होता है। इक़लाब में क्या था कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बे आ जाता है तो नून मीम में चेंज हो जाता है, लेकिन थोड़ा आधा, मुकम्मल नहीं, मतलब नून मुकम्मल मीम नहीं बनता, आधा मीम कहले बन जाता है और फिर उसके बाद बे पे हमारी आवाज़ चली जाती है। इसको याद करने का एक तरीका ये भी होता है, बे किस में आएगा, जिसमें इक़लाब आ रहा है, और इक़लाब के आखिर में जो बे आ रहा है। तीसरा क़ायदा आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इदगाम। नून साकिन का नून साकिन या तनवीन, इदगाम। इदगाम का मतलब क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद, अब सारे फार्मूले में नून साकिन तनवीन के बाद है, सही। एक में नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ हल्किया है, एक में नून साकिन तनवीन के बाद बे आया इक़लाब में। अब इदगाम में भी यही है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या, रा, मीम, लाम, वाव, नून मुशद्दद आ जाए। कौन कौन सी चीज़ मुशद्दद? मुशद्दद मतलब जिस पे तशदीद लगी होती है। ठीक है, कौन सी तशदीद लगे हुए अल्फाज आ जाए? अगर या, रा, बीब, लाम, वाव, नून। कितने लफ्ज़ हैं ये? जितनी हमारे हाथ में उंगलियां, उससे एक ज़्यादा। ठीक है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। और भी आसान तरीक़ा है इन अल्फाज को याद करने का। क्या कर दिया? इनका मजमू बना दिया है। क्या? इनको पढ़ते हैं यरमलून। यरमलून। ठीक है, अगर नून साकिन तनवीन के बाद
नून साकिन तनवीन के बाद यरमलून मुशद्दद में से कुछ आ जाए, इनमें से कोई एक लफ्ज़, मतलब या तो या तो रा, या तो मीम, या तो लाम, या तो वाव, या तो नून, अगर कोई एक लफ्ज़ आ जाए, ठीक है। नून साकिन के बाद कुछ एक ही आएगा ना, ये सारे तो नहीं आएंगे। फ़ौरन नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या, रा, मीम, लाम, वाव, नून मुशद्दद आ जाए तो क्या होता है, नून साकिन या तनवीन के बाद तो ये जो हमने नून साकिन लिखा है ये नून साकिन ख़त्म हो जाता है। और ये जो हमारा है एक ज़बर दो ज़बर, ये एक ज़बर में चेंज हो जाता है। ये जो दो ज़ेर हैं ये एक ज़ेर में चेंज हो जाते हैं। ये जो दो पेश है ये एक पेश हो जाता है। अब ये होगा कैसे मैं बताती हूँ। जैसे अगर मैं मिसाल लूँ इसमें से, और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, दो लफ्ज़ों के दरमियान आता है, एक ही लफ्ज़ के अंदर नहीं आता, दो लफ्ज़ों के दरमियान आएगा, ठीक है, एक ही लफ्ज़ में नहीं आएगा। मतलब नून साकिन उसके बाद या रा। जैसे अगर मैं कहूँ आसान सी मिसाल, मिन ला नून साकिन आ गया, उसके बाद लाम मुशद्दद आ गया। अब ये शक्ल है, पढ़ते कैसे हैं हम इसे, मिन लादुन का, ये एक तरीका है गलत पढ़ने का, मिन लादुन का। अगर हम अलग अलग पढ़ लें लफ्ज़ों को तो ठीक है, अगर हम मिला के पढ़ लें रवानी के अंदर, क़िरात के अंदर, तो फिर ऐसा नहीं कि हमारा हर लफ्ज़ को तोड़ के पढ़ेंगे, बल्कि जहाँ आयत आती है या जहाँ हमें ख़ुद रुकना होता है वहाँ हम पढ़ते हैं, वहाँ हम रुकते हैं, ठीक है, वहाँ हम तोड़ते हैं लफ्ज़ को। हमें ये कंटिन्यू पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, मीम मिल ला जज़्म दुन का। चेंजिंग कहाँ की, यहाँ पर मैंने खोल के लिखा है आपको समझाने के लिए। प्रोनाउंसिएशन कैसे हो जाएगी, मिल ला दुन का, नून क्या हो गया, नून को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मिल लदुन का, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि हमें दो का वो करना है, हमें ज़ोर देना है या गुन्ना करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, ठीक है। किसमें, लाम में, लाम और रा, इसमें हमें ना वक्फ़ करना है ना गुन्ना देना है, पढ़ के आगे निकल जाना है, नून पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, मिल ला दुन का, ठीक है। लिखने का अंदाज़ यही होता है, पढ़ने का अंदाज़ ये हो जाएगा, सही। अच्छा, दूसरे मिसाल क्या इसके ले सकते हैं हम, बहुत कॉमन मिसाल, हम अज़ान पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या होता है, अशहदु अन ला, इलाह और फिर आगे, ठीक है, अशहदु अन ला, हम क्या पढ़ते हैं, अन ला, गलत पढ़ते हैं हम। कैसे पढ़ना हमें, इसको खोल के दिखाती हूँ। हम पढ़ेंगे, नून को क्या कर देंगे, ख़त्म, अशहदु अल ला इलाहा और फिर आगे अशहदु अल अल्लाह, ठीक है, क्योंकि ये लाम आ गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नून पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। अब पूरा जो नून ख़त्म हो रहा है किस में हो रहा है, लाम में और रा में। रा में कैसे, मैं आपको रा की मिसाल दिखाती हूँ। रा की मिसाल, हमने ये लफ्ज़ सुना होगा, कुरान में पढ़ा भी होगा,
लरा फुर रहीम। लरऊफ़ुर रहीम। अच्छा, हम कैसे पढ़ते हैं? लरऊफ़ुन, लरऊफ़ुन रहीम। फ़ुन करते हैं, फ़ुन नहीं होगा, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, अगर मैं तनवीन की मिसाल लूँ एक, तो हम लरऊफ़ुर, क्या पढ़ने का तरीका हो जाएगा, देखिए। लरा, यहाँ तो कुछ चेंजिंग नहीं हो रही, यहाँ होगी, क्या होगी, लरऊफ़ुर। फे का एक पेश हट जाएगा, जैसे मैंने कहा था कि दो पेश एक पेश में चेंज हो जाएगा। लरऊफ़ुर और फिर ये मिल जाएगा इस तजदीद से, लरऊफ़ुर रहीम, ठीक है। लरऊफ़ुर रहीम, ये हो गई रा की मिसाल। अब आ जाइए ज़रा हमने या, रा, मीम, लाम, वाव और नून में से लाम और रा की मिसाल लिख दी। अब क्या है, या मीम वाव नून। अब या मीम वाव की मिसाल क्या, या मीम वाव नून क्या होगा, मुशद्दद। मीम नून, नून साकिन है, ठीक है। इस बाद या आना चाहिए, ये आ गया या, ठीक है। अब हम इसे कैसे पढ़ते हैं, मन यशा, क्या हमारा पढ़ने का अंदाज़ है, मन यशा, हमारा पढ़ने का अंदाज़ ये, मन यशा। नून नहीं पढ़ते इसमें, लेकिन आधा नून नहीं पढ़ते। इन चारों में या मीम वाव नून, जिसे यमून भी कहा जाता है, इन यमून में क्या होता है, या मीम वाव और दूध पे तशदीद आ रही है, तो ये आधा नून नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन आधा नून पढ़ा जाएगा। कैसे, मतलब डायरेक्टली नून पूरा ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि मई, यहाँ होता क्या है, इन चारों लफ्ज़ों में गुन्ना होता है, इन पे तशदीद आ रही है, इन चारों लफ्ज़ों में गुन्ना होगा, दो के मत के बराबर खींचा भी जाएगा। कैसे, मयशा, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल आ गया, मयशा। अब जब गुन्ना हमने किया है यहाँ पर, कैसे करेंगे, एक अपने उंगली को एक नाक पे रखिए, थोड़ा सा दबाइए और फिर इसको अदा कीजिए, मयशा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मीम की मिसाल लूँ, नून साकिन के बाद अगर मीम आए तो मीम, एक मिनट, मीम साकिन, मीम नून साकिन के बाद अब हम इसे कैसे पढ़ते हैं, मिन माली, कैसे, मिन मालिन। हमें मिन नहीं पढ़ना, नून को आधा ख़त्म करना है और आधे नून में गुन्ना करना है। कैसे, ऐसे, मिम मालिन, मिम मालिन। ये नून आधा पढ़ा जा रहा है और आधा नहीं पढ़ा जा रहा। मीम, ये डायरेक्टली मीम से मिलेगा, मिम मालिन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक आध मिसाल आपको तनवीन की बता सकूं,
यौम, निशानवी एक मिसाल तनवीन की बताऊँ मैं। ये वाव की मिसाल है, ठीक है। यौमइज़िन। अच्छा, अब हम अगर इसे पढ़ते हैं, इसे नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं हम इसे, यौमइज़िन, ठीक है। यौमइज़िन और फिर वाहिया, सही। लेकिन अब हमें इसको नहीं पढ़ना, कैसे, यहाँ यरमलू, यहाँ आपका यमून आ गया, यौमइज़िन ऐसे नहीं पढ़ना हमें। कैसे पढ़ेंगे हम इसे, इदगाम कर रहे हैं मतलब इसमें मिला रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे हम, इसका एक ज़ेर ख़त्म कर देंगे, यौमइज़िन। अब ये जो ज़ाल है, ज़ाल के नीचे जो ये एक ज़ेर है, इसको हम वाव से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे वाव से, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, यौमइज़िन, डायरेक्टली दाल को वाव से मिलाएंगे, यौमइज़िन वाहिया, यौमइज़िन, दो का मद दिया और गुन्ना किया, यौमइज़िन वाहिया। मुझे लग रहा है रोशनी कम हो रही है। अच्छा, अब रह गई कौन सी मिसाल, नून की, ठीक है। अब मैं करिए लिखा में थोड़ा सा, तो नून साकिन के बाद नून आना चाहिए, कौन सा, मुशद्दद, मिन, अब ये क्या है, मिन नफ्सिन, मिन, अब मिन नफ्सिन नहीं पढ़ेंगे हम, क्या करेंगे, इस नून पे हम इस नून को हम आधा ख़त्म करके और यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे और फिर उसके बाद दो का मद देंगे और फिर इसे पढ़ेंगे, मिन, देखें, मिन नफ्सिन, आवाज़ अलग है ना, मिन नफ्सिन, आवाज़ अलग है। और पढ़ें आप ज़रा, मिन नफ्सिन। अब ये जो नून है ना, ये वाला नून है, ये वाला नून मैंने ख़त्म कर दिया, मिन नफ्सिन, मिन नफ्सिन, ये नून, ये वाला नून है। आप समझ रहे होंगे नून ये निकाल रहे, नहीं, ये नून ये वाला निकल रहा है, ये रहा, ये वाला नून ख़त्म कर दिया गया, मिन नफ्सिन, ठीक है। ये चारों 1 2 3 4 5 6, हाँ, इन 6 की मैंने मिसालें बताएंगे आपको। बहुत आसान सा कायदा है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से मुशद्दद अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो फिर इसको हम गुन्ना करते हैं और दो का मद देते हैं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लाम और रा में नून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कम्प्लीटली ख़त्म, हो रही है। और यमून में आधा ख़त्म होता है और गुन्ने में चेंज हो जाता है और दो का मद देता है, ठीक है। इसमें दो का मद नहीं देते हैं, ना गुन्ना होता है इसके अंदर। इसमें बस डायरेक्टली पूरी एक हरकत ख़त्म की और उसके ऊपर दूसरे के ऊपर चले गए, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे नून कन्वर्ट नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, सही। यमून में क्या होता है, यमून में हमने दो का मद दिया, गुन्ना किया और आधे नून को हमने ख़त्म कर दिया, ठीक। जैसे ही मैंने आपको मिन नफ्सिन ऐसे बताया था, ठीक है।
ये हुआ हमारा इदगाम। इदगाम थोड़ा सा लेंथी था इसलिए आज सिर्फ ये इदगाम का कायदा। अब इदगाम में मैंने आपको जो 6 अल्फाज बताए हैं, कौन से, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनकी आप कम से कम 2-2 मिसालें निकाल के मुझे तिलावत करके सेंड करें कि ये मुशद्दद अल्फाज अगर आ जाएं और इनसे पहले नून साकिन हो या तनवीन हो तो फिर उसको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो आखिरी कायदा रह गया उसको बताएंगे। इसका एक और पार्ट रह गया है, इदगाम का एक और पार्ट है अभी। क्या है वो, कौन सी चीज़ें, 7 चीज़ें जिसमें इदगाम नहीं होता, 7 मकामात कुरान में जिसमें इदगाम नहीं होता, वो कहाँ नहीं होता इंशाल्लाह उसे बताएंगे। और जो आखिरी एक हमारा कायदा रह गया इख्फा, वो भी हम इंशाल्लाह उस क्लास में बताएंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर।